चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बताएंगे कक्षा 12 का भूगोल जियोग्राफी। ठीक, उसका मैप में बताएंगे। ठीक है कि कितने नंबर का आता है। ठीक गाइस, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे छोटे से वीडियो में। करीब 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा। जो हमारे भाई कक्षा 12 में है वो जियोग्राफी मतलब 8 सब्जेक्ट से लिए हैं, उनके लिए ये वीडियो जरूरी है ठीक देखने के लिए, क्योंकि उनके लिए मतलब 10 नंबर का मैप आता है भरने के लिए। तो उसको हम बताएंगे कैसे भरा जाता है। ठीक, तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। तो देखिए क्या भारत का मैप कक्षा 12 के 5 नंबर के लिए जो मतलब हम भारत के बारे में बताएंगे। ये दो प्रकार का आता है, एक भारत के बारे में आता है भरने के लिए, एक विश्व के बारे में आता है। तो हम लेकर आए 10 क्वेश्चन करीब इसमें की। तो आप जब अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, करीब 4 क्वेश्चन तो ऐसा है कि मतलब 100% आएगा ये। मैं भी खुद इसमें किया था, करीब मेरा 94% आया है इसमें जियोग्राफी में। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। हम देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। भारत भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य वैसे तो उत्तर प्रदेश है। ठीक, और बिहार में जनसंख्या घनत्व अधिक है। ठीक, तो इसमें जब पूछेगा कि जनसंख्या वाला राज्य तो करीब 24 करोड़ जनसंख्या है, तो उसमें क्या है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश मैप में देखेंगे, जो मैप एक बार आप एक दुकान से ले लीजिए, 2 रुपये 1 रुपये का आता है मैप, उसको एक बार देख लीजिए, पता हो जाएगा कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। ठीक, तो यूपी मेरा कहाँ है, यूपी मेरा ये नेपाल के पास है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश तो क्या है सर्वाधिक, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो यूपी। तो इसको क्या है यूपी। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, पहला। तो ठीक, इसको पहला ऐसे डाल के यहाँ पर पहला लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे यूपी। ठीक, उसमें मतलब हम शॉर्ट में लिखेंगे यूपी। ठीक, उसमें आपने उसमें बुक में लिखिएगा उत्तर प्रदेश या यूपी भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस राज्य या इस प्रदेश के बारे में जो मतलब पूछेगा उसमें पेपर में आता है। जिसे आप यूपी का ही बोर्ड देंगे तो उसके मतलब इस प्रदेश मतलब इसी प्रदेश के बारे में पूछेगा। ठीक, तो इस राज्य या प्रदेश की राजधानी क्या है। तो राजधानी लखनऊ है। ठीक, क्या है राजधानी लखनऊ है, तो यूपी। ठीक, इसका राजधानी क्या है लखनऊ। ठीक, ठीक याद रखिएगा क्या है लखनऊ। ठीक, क्या है लखनऊ, बीच में ही है, उत्तर प्रदेश के बीचों बीच लगा देना। ठीक, यूपी में कहीं भी लगा देना, लेकिन एग्जैक्ट मतलब पहुंचे। ठीक, क्या है लखनऊ, याद रखिएगा यूपी। पूर्वी भारत में पेट्रोलियम उत्पादन एक महत्वपूर्ण राज्य। तो मैं कई हैं, लेकिन हम जैसे मतलब समुद्र के किनारे जो जो है, ठीक वहां पर मतलब पूर्वी जैसे ये हो गया दक्षिण में, ये हो गया पश्चिम में, क्या ये पश्चिम हो गया, ये हो गया पूरब। ठीक, ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर। ठीक, तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है पूर्वी, ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर। तो हमारे पूरब में, ठीक क्या भारत के पूरब में पेट्रोलियम उत्पादन एक महत्वपूर्ण राज्य तो क्या है उड़ीसा। तो यहाँ पर उड़ीसा है। ठीक, क्या है उड़ीसा, ऐसे यहाँ पर लगाकर ठीक ऐसे इसको ऐसे लिख के। क्या क्वेश्चन था, क्या था तीसरा। तो यहाँ पर ऐसे तीसरा लिख के, तीसरा करके ऐसे करके उसके बाद ऐसे उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा करके इसके कोष्टक में से कर दीजिए। ठीक, याद रखिएगा तो इसको। ठीक, क्या लिखा है फिर, यमुना नदी के किनारे बसा एक महत्वपूर्ण एक प्रमुख महानगर तो आगरा है। ऐसे तो दिल्ली भी है, ठीक तो गई है तो, लेकिन आगरा जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश से तो ठीक, और दिल्ली के पास है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र यहाँ तक फैला है, तो इसको दिल्ली के पास इसे आगरा लगाइए। ठीक, क्या क्वेश्चन था चौथा। तो चौथा करके इसे करके उसको इधर मतलब कहीं जगह होगा मैप से बाहर, इसके करके क्या लिखा है आगरा, आगरा। ठीक, इसको आगरा करके इसको क्वेश्चन में इसे बंद कर दीजिएगा। ठीक, 4 क्वेश्चन हो गया। ठीक, 4 नंबर का एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और इसको लिखने के बाद वो कॉपी में भी लिखा जाता है, मतलब जैसे 25 वैसे 25 और 26 से 25 से 25 को 25वां क्वेश्चन और 26वां क्वेश्चन पे रहता है। ठीक, तो इसमें मतलब ज्यादा के बोर्ड पेपर में ऐसे ही दे होता है, जो भारत का 25वां रहता है और 26वां विश्व का होता है। ठीक, तो उसमें ऐसे लिख के 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लिख के उसके बाद जो मतलब यहाँ पर भरेंगे उसको, जैसे आगरा तो कैवा का आगरा है, चौथा का आगरा, तो चौथा का यहाँ पर लिख के इसे चौथा का लिख के ऐसे आगरा। ठीक, आगरा लिख के ठीक ऐसे कर दीजिएगा, तो मतलब आपको 1 नंबर, आधा नंबर इधर से आधा नंबर मैप से, दोनों मिलाकर 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। तो लिखा है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो मध्य प्रदेश कहाँ पर है, बीच में है। ठीक, तो इस पर लिख के 5वां, ठीक है क्या लिख दीजिए भोपाल। ठीक, भोपाल। ठीक, याद रखिएगा भोपाल यहाँ पर लिख के। ठीक, भोपाल
याद रखिएगा। ठीक, और ऐसा भी पूछा सकता है, मतलब 4 क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि जो नदी के किनारे हैं, ठीक, और ऐसा दे देगा कि इसमें से कौन सा राज्य का मतलब राजधानी जो है वो मतलब नदी के किनारे नहीं स्थित है। ऐसे रहेगा, अस्थित है। ठीक ठीक, स्थित है तो अस्थित है, तो कई लोग कंफ्यूज आ जाते हैं, तो मतलब लगा देते हैं भोपाल। ठीक, तो ये नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। तो क्षेत्रफल, छठवां, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल के आपको पता है राजस्थान है। ठीक, तो क्या लगाइएगा, ऐसा राजस्थान इधर है, याद रखिएगा राजस्थान इधर है, राजस्थान। तो क्वेश्चन में बंद कर दीजिएगा। ठीक, 7वां, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, तो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आप कहाँ पर है, महाराष्ट्र, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर यह महाराष्ट्र है, यहाँ पर महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र तो यहाँ समुद्र के किनारे है, तो इसका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक, और सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, जैसे यहाँ नगरीय है तो यहाँ नगरीकृत, तो इसको गोवा है। ठीक, याद रखिएगा। तो गोवा कहाँ पर है, कर्नाटक के पास गोवा, केरल के। ठीक, तो यहाँ गोवा, गोवा है। ठीक है, और सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य गुजरात, तो कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक, कहाँ पर, गुजरात में। ठीक, और इसका राजधानी गांधीनगर, याद रखिएगा। इस राज्य का एक 10 लाखी नगर है कौन, तो मतलब जैसे इस नगर के, तो फिर क्या हो गया, कानपुर, जैसे मतलब मेगा सिटी शहर वैसे है 10 लाखी नगर। ठीक, तो कानपुर यहाँ पर है, तो 10वां क्या है, कानपुर। तो इसका मतलब यहाँ पर लाके कानपुर, ऐसे पढ़ लीजिए। तो 10 क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम फिर लेकर आएंगे 10 क्वेश्चन और जो 5 नंबर पूरा कर देगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।